हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने क्या किया था? कल मैं क्वेश्चन आपको बताया था कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था रेट वाला। ठीक है, रेट चेंज। ठीक है, तो आज और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर कल हम लोग आएंगे किस पे? अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप डाउट भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। वरना हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टॉपिक पे आएंगे, मोनोटोनोसिटी या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर, एकदम विजिबल है? हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। अब यहां से आपको आइडिया लग पा रहा होगा बच्चों। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूँ। ठीक, कि जितने भी बच्चे जो जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो क्लास 11 से 12th में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो 11th के टॉपिक्स को इस पूरे गर्मी के छुट्टी में पूरा जून लास्ट तक आप लोग एक बार पूरा रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा रिवाइज करने का, क्योंकि जनवरी में आपको पहला अटेम्प्ट भी देना है। तो इस चीज का खासा ख्याल रख के एक टाइम टेबल बना करके, ठीक है, जून खत्म होते होते अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, किस चीज में चेंज हो रहा है? क्यूबिक सेंटीमीटर से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि डीवी बाई dt, मतलब वॉल्यूम में चेंज दे के रखा है कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस में चेंज पूछा है, रेडियस में चेंज पूछा है। और कब पूछा है भैया? कब पूछा है? कब पूछा है? जब रेडियस कितना हो? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कल जैसा कि मैं आपसे बोला था कि आपको सबके वॉल्यूम का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला, ये सब क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक, तो क्या करेंगे हम? इसका फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भैया? बताएगा कोई? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला स्क्वायर है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, भैया ये सब करना पड़ेगा। अगर ओएसएम से कॉपी चेक होगी तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? डीवी बाई डी टी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा डी आर बाई डी टी हमको निकालना था, तो डी आर बाई डी टी को मैं एक तरफ कर दे रहा हूँ और बाकी सबको दूसरी तरफ। ये तो 3 से 3 कट गया आपका। ठीक है, तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू, इस सबको उधर भेजूंगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर बच्चा। ठीक है ना? देख लो, 4 पाई आर स्क्वायर और डीवी बाई डी टी वहीं पे रहेगा, ये सब नीचे चला गया। तो डीवी बाई डी टी कितना दिया क्वेश्चन में? 900। ठीक है ना? और इनटू ये कितना दिया है? 1/4 पाई, और रेडियस कितना दिया भैया? 15 सेंटीमीटर। पाई को पाई रहने दो, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको कट पिट कर लेना भाई, इसको काट पीट कर लेना और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है ना? काट दूं? काटने का मन नहीं कर रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि लिखने की जगह नहीं बची। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 900/4 और इंटू 1/15 का स्क्वायर 225 पाई, ये कट जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8। ठीक है, फिर 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ओह,
ये तो बड़ा अच्छा आ गया भाई, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, ध्यान से देख लीजिए एक बार, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है एकदम? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। क्या पूछा था? विच कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका रेडियस जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, स्पेयर का वॉल्यूम लिखा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया गया तो 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 आगे आएगा तो आर स्क्वायर हो गया, आर टी तो है नहीं, तो फिर से इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, dr/dt बच्चा। ठीक है, dr/dt निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर नीचे भेज देंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ गया, 4 पाई की वैल्यू सब कुछ हो गया, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन, हो सकता हो जे मेंस का भी क्वेश्चन मिले शायद। हाँ देखो, जे मेंस का क्वेश्चन मिलेगा अभी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है बलून विच ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। कह रहा है कि बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, ठीक, लेकिन जिसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 3/2 2x+1। इसका मतलब क्या होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा भैया, 3/4 2x+1। ये तो हमको क्या है, गिवन है, क्या है बच्चों, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम का चेंज बताना है, तो बहुत आसान सा काम है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब dv/dx निकालना है। तो पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखो, किसका बलून है, स्फेरिकल है, तो सेम बात 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आर क्यूब करेंगे, आर की जगह पे वैल्यू रखेंगे रेडियस का, कितना दिया हुआ है 4/3 पाई, r क्यूब की जगह पे वो उसका क्यूब रखेंगे तो 3/4 का होल क्यूब, और 2x+1 का भी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे होगे कि एक 3 कट गया, एक 4 से एक 4 कट गया, तो बचेगा 3/4 का स्क्वायर, मतलब 3×3 = 9 और 4×4 = 16 पाई 2x+1 का होल क्यूब। ये आ गया v तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया भैया, ये समझ में आया, बताओ, क्लियर एकदम? ठीक, अब आपसे पूछा है dv/dx, तो नॉर्मल सी बात है भैया, जब वॉल्यूम का चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। चलो कर देते हैं, तो dv/dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 9×3/16 पाई 2x+1 और इंटू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये x की पावर 3 मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, और 2x+1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2। अब जो कट पिट हो रहा है काट पिट दो, बाकी बचा हुआ आंसर हो गया, 2×8 = 9 3 × 27, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये पाई, और ये 2x+1 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कलाकारी नहीं करनी है, इसका आंसर भी वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। ये बलून, थोड़ा सा इसका, ओहो, कुछ ना कुछ कलाकारी हो जाती है, ब्राइटनेस तो मैक्सिमम ही है, चलो ठीक है फिर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डायमीटर दे के रखा था भैया, हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। ठीक, और रेडियस निकालने के बाद क्या किए, रेडियस को हम वॉल्यूम के फार्मूले में रख दिए। ठीक, और वॉल्यूम के फार्मूले को रखने के बाद जो पूछा था वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसका क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए बच्चा। तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, कहीं भी कुछ दिक्कत तो नहीं है, एकदम आराम से समझ में आ रहा था पूरा। आर की वैल्यू रखा गया, आर की वैल्यू 3/4 था, 3/4 का क्यूब रखे हैं, एक 4/3 यहाँ पे है, 4 से 4 एक कट जाएगा, 3 से 3 एक कटेगा, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे इसका क्यूब बचा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 आगे आएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा, और 2x+1 का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जे मीन्स का ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया कह रहा है क्यूब का, सरफेस एरिया
क्यूब का सरफेस एरिया ds बाई dt अगर मान लो, तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, कह रहा है कि इतना हो गया, इट्स सेफ देन रिटेनिंग इट्स सेफ, अच्छा ठीक, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, कह रहा है इसके वॉल्यूम में चेंज बताना है, व्हेन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि इसके वॉल्यूम में चेंज बताना है, ये बताना है जब इसका ए कितना हो 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन हम लगाए थे लेकिन उल्टा लगाए थे, इसमें दिया था कल, इसमें पूछा था, ठीक। तो पहले तो जो दिया हुआ है, जो पूछा है उसके बारे में लिखो, तो वॉल्यूम अगर लिखोगे तो हो जाएगा साइड की पावर 3, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dv बाई dt बराबर 3a स्क्वायर da बाई dt। और कल की तरह ही बात क्या हो गई भैया कि da बाई dt हमको पता नहीं है, तो हमको da बाई dt तभी पता चलेगा जब हम क्या करेंगे भाई, da बाई dt हमको तभी पता चलेगा क्या, जब हम गिवन से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। जो हमको चाहिए उसमें हमको da बाई dt एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, 3 तो हमको पता है 3 होता है, ए स्क्वायर हम 10 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, लेकिन da बाई dt हमको नहीं पता, तो जो गिवन है उससे पहले da बाई dt की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, सरफेस एरिया, सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है तुम्हारा 6a स्क्वायर, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ds बाई dt बराबर हो जाएगा 12a da बाई dt, है ना। तो यहाँ से da बाई dt कितना आ जाएगा, यहाँ से da बाई dt आ जाएगा, ds बाई dt दिया है कितना 3.56, और ये 12a नीचे चला जाएगा तो 12 इंटू ए हो गया, ए की जगह पे क्या रख सकते हैं 10, है ना। तो यही आ गया तुम्हारा, तो यहाँ पे रख दो 3.6 अपॉन 12 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 4 जा 12 हो गया, ये 0.9 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 आ जाएगा, 9 क्या आ गया भैया, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आया, तो एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा टेक्निक लगाना है आपको, बेसिक से आइडिया लगाने हैं, और आपका काम खत्म हो जाएगा उसी पे, ठीक है। अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, इसी पे फाइनल हो जाएंगी, ठीक बच्चों। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर इस चीज का ध्यान रखोगे कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, 9 देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आते हुए। ये देखिए ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, कह रहा है कि वॉल्यूम है स्फेरिकल बॉल का, और ये चेंज दिया हुआ है इसमें कितना 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, कह रहा है कि इसके इंक्रीज रेट में, रेडियस के इंक्रीज के रेट, मतलब रेडियस में, जो रेडियस के रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस पूछेगा, ठीक, उसको अगर निकालना है, और कब निकालना है, जब कह रहा है वॉल्यूम कितना हो 288, एक मिनट, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या गिवन है आपको दिया है, dv बाई dt कितना हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बच्चा, ठीक। और ये dr बाई dt कितना है, यही निकालना है, और वॉल्यूम दिया है कि कितना वॉल्यूम रहे 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये क्यों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इस टाइम का जब तुम dr बाई dt निकालने जाओगे, ठीक, तो उस टाइम पे आपको रेडियस भी पता, रेडियस भी उसमें आएगा, अभी देखना कैसे, अभी मैं बताता हूँ, रुकना। ये वॉल्यूम में चेंज दिया है और ये dr बाई dt पूछा है, तो हम सीधा सीधा स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं, एक मिनट, देखिए क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। जो ही हमने ये लिखा, ठीक, तो हमारे पास एक टास्क आएगा, देखिए कैसे, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये आ गया dr बाई dt। यही आपसे पूछ के रखा है, ठीक है ना, यही आपसे पूछा है ना। तो अब जब आप ये निकालने जाओगे dr बाई dt, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, उधर चला गया, और ये हो गया dv बाई dt। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर dv बाई dt तो देके रखा है, dv बाई dt तो हमको देके रखा है क्वेश्चन में,
ठीक, 4 पाई कट जाएगा। आर नहीं पता हमको सर, आर नहीं पता, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस वॉल्यूम की मदद से रेडियस पता करेंगे कि भैया इस वाले वॉल्यूम पे जब इतना वॉल्यूम रहा होगा उसका, तो उस टाइम पर रेडियस कितना रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू ये वॉल्यूम, इससे सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 288 इंटू 3/4, ये कट जाएगा 72 इंटू 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूना 6, 21, तो आर बराबर क्या आ गया भैया, 6 आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, मतलब जब इतना वॉल्यूम इसका होगा तो रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यही उठा के इसमें क्या कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा dr/dt इक्वल टू 1/4 पाई 6 का स्क्वायर इंटू dv/dt कितना दिया था, 4 पाई। कितना अच्छा अच्छा वैल्यू दिया हुआ है, कट पिट के तुरंत ही इसका कहानी खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर 1/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था क्वेश्चन, अच्छा था कि नहीं ये बताओ, क्वेश्चन बढ़िया था ना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लाजवाब लाजवाब है। ठीक है, फिर कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ इतना इंस्टेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कल हमने लगाया भी था। ठीक है, ट्राई कर सकते हो इसको आराम से। क्या कह रहा है, चलो अच्छा देख लेते हैं। कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, कह रहा है वो क्या नाम है, एक लेक में पत्थर डाला गया। ठीक है ना, फिर कह रहा है वेव मूव्स इन ए सर्कल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ एट द स्पीड ऑफ का मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब किस चीज में चेंज दिया हुआ है, ये किस चीज में चेंज दिया हुआ है, रेडियस में। किसमें दिया हुआ है, रेडियस में। ये सेंटीमीटर का मतलब लेंथ है कि नहीं बताओ। और किसी पानी में अगर पत्थर डालोगे तो वेव किस तरीके से आगे बढ़ रही होगी, सर्कल की तरह। ठीक, तो लेंथ में किस चीज के चेंज हो रहा होगा, रेडियस में। किसमें, रेडियस में। कह रहा है ड्रॉप इनटू क्वाइट लेग मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ, तो dr/dt कितना देके रखा बच्चों, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, फिर कह रहा है सेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर, आर जब दिया हो कितना 8 सेंटीमीटर, तो एरिया में चेंज बताइए, नहीं लगाऊंगा मैं, ये क्वेश्चन हम लोग लगाए थे कल। ठीक है ना, da/dt खुद से निकाल लीजिएगा, दिखा भी दे रहा हूँ आपको कहाँ लगा था ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टोन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था कल। अरे स्टोन वाला क्वेश्चन नहीं लगाए थे हम, कहाँ लगा दिए थे भाई, क्लास में लगवाया था क्या, हाँ गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, dA/dt एरिया पाई आर स्क्वायर लिख देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है दोनों साइड, काम खत्म हो जाएगा तुरंत, 1 मिनट। ठीक है ना, समझ में आ गया, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पार्टिकल, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, एक दो, 2-3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन लगा लेते हैं, काम खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोग पूछिएगा डाउट अगर पूछना होगा तो। ठीक, अच्छा कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। हाँ देखो, एक तरह का ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या खास बात है, कह रहा है कि एक कर्व है, एक पार्टिकल है, ठीक, जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, इस कर्व के अलोंग भैया 6y इक्वल टू x³ + 2, इसके अलोंग जो है हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
ठीक, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कह रहा है इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ऐसा पता करो जहां पर द वाई कोऑर्डिनेट चेंज। अब वाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब हो गया टाइम फास्ट एज। फास्ट एज का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही बोला जाएगा फास्ट एज, कुछ और तो बोला नहीं जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो dy बाई डी टी होगा वाई कोऑर्डिनेट, वो 8 टाइम्स होगा किसके, dx बाई डी टी के। ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो y कोऑर्डिनेट है आपका, वो 8 गुना स्पीड से क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, एकदम खुद्दू सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 6 dy बाई डी टी, इसका करोगे 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और इसका तो जीरो हो जाना है। ठीक है ना, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है डी वाई डी टी की जगह पे ये पूरा उठा के इसी में क्या करना है, कुछ दिया तो है नहीं कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है, 6 डी वाई बाई डी टी की जगह पे लिख दूंगा मैं 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, कट गया कि नहीं बताओ, तो यहाँ से अगर कट जाएगा तो हो जाएगा 8 6 48 बराबर 3x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 एक नम 3 3 दूना 6, अरे ये भगवान 6 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या पूछा है भैया, फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो x की दो वैल्यू आई है कि नहीं, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इफ x इक्वल टू प्लस 4, x को अगर मैं प्लस 4 लेता हूँ तो y कितना आएगा भैया, कोऑर्डिनेट में रखना पड़ेगा 6y बराबर ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 2, यहाँ से 6y इक्वल टू 64 प्लस 2 68 हो जाएगा, y इक्वल टू 68 बाई 6, यही होगा, अरे 66 बाई 6, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11। ठीक, मतलब एक क्वाड्रेंट आपका आ गया, क्या आ गया 4 कॉमा 11। एक दूसरा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, इफ x बराबर क्या ले ले -4, तो देखते हैं भैया क्या आएगा, 6y -4 का क्यूब करोगे तो -64 आएगा प्लस 2, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा -62, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -62 अपॉन 6, कट जाएगा ये 31 बाई 3, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया दूसरा -4 कॉमा -31 बाई 3, यही है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ये लॉजिक था। क्या लॉजिक था, यही एक बार देख लो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला तो ना ही लगाऊं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि कह रहा है टोटल रेवेन्यू। आप जब इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा और मार्जिनल रेवेन्यू जब आपसे पूछेगा, इसका मतलब इसी का डिफरेंशिएशन करना होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि भैया आप इसी का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना, और एक्स की जगह पे जो वैल्यू बोला है उसी को उठा के क्या रख देना, 15 को पुट कर देना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक, उसके बाद जब आप डाउट पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं अगले टॉपिक को कल बताऊंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कह रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विल विथ फिक्स बेस बी। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस कैसा है, फिक्स है। बेस क्या है बच्चा, फिक्स, इसको बी बोल दिया गया, और इन दोनों को इक्वल दिया, आइसोसेलेस है तो ये दोनों इक्वल वाले साइड होंगे, इसको कुछ मान लो एक्स एक्स मान लेते हैं। कह रहा है कि डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing
एट रेट ऑफ how much area triangle is decreasing at distance when two equal sides are equal to base। मतलब कह रहा है dx by dt देके रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। बेस नहीं देके रखा क्योंकि बेस तो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड बेस है। कह रहा है टू इक्वल साइड्स, यहां से शुरू, ये बात जो लास्ट में बोली गई है वो इसके बारे में बोली गई है। कह रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ, डिक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस में लेना। चलो एक क्वेश्चन इस तरह का भी मिल गया माइनस वाला, ठीक है। ठीक, फिर कह रहा है कि हाउ फास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल डिक्रीजिंग एट इंस्टेंट व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। मतलब कह रहा है ये दोनों जब बी के बराबर होंगे उस टाइम पर एरिया में चेंज बताना है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालो भैया। एरिया निकालने के लिए खेला करना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ, इसके लिए तुमको हाइट चाहिए होगा। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस। ये तुम्हारा b/2, हाइट निकाल लेते हैं इसका पहले तो यहीं पे। तो हाइट बराबर आ जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ओहो एक मिनट, ठीक है। चलो क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दोगे, ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा हाइट, क्या आ गया, हाइट आ गया, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है a इक्वल टू 1/2, बेस कितना दिया है b, और हाइट कितना दिया भैया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं b²/4, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से मतलब है dA/dt आ जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 1/2b, इसी का डिफरेंशिएशन करना है तो रूट में x मान के करोगे। रूट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट में x, और इनटू इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, यहाँ गया bx/2 अंडर रूट में, यहाँ एलसीएम ले लेना तो 4x² माइनस b², और 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट से तो 2 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया, क्या गया bx/, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है, क्या, x का डिफरेंशिएशन एक बार और t के रिस्पेक्ट में भी तो करना पड़ेगा। भूल गए बच्चा, क्यों भूल गए क्या, यहाँ पे dx/dt भी तो रहेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा bx, b और x की वैल्यू क्या बोला है वो बोला है ऐसे टाइम पे हमको एरिया में चेंज चाहिए जब तुम्हारा जो इक्वल साइड है वो बेस के बराबर ही हो जाए। मतलब x बराबर क्या हो जाए, एट x बराबर b, ठीक है। dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल्स टू, dA/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे रख दो x की जगह पे b अंडर रूट में 4b² माइनस b², ठीक है। और dx/dt कितना दिया है क्वेश्चन में -3, आ जाएगा तुम्हारा b², और नीचे हो जाएगा 3b², 3b का रूट 3 बचेगा, ठीक। और b² का b बाहर आ जाएगा एक, ठीक है, और माइनस बाहर कर दो, और ये 3 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा b से एक b कट गया, और रूट 3 से 3 कटेगा तो आ जाएगा -√3b, इतना आएगा, इतना आएगा -√3b, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। बेहतरीन क्वेश्चन था, कह रहा था कि उस टाइम पे एरिया में चेंज बताना है, उस टाइम पे एरिया में चेंज बताना है बच्चों, उस टाइम पे एरिया में चेंज बताना है जिस टाइम पर तुम्हारा एक्स बी के बराबर हो जाए, जो दोनों इक्वल साइड है वो बेस के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या बोला था कि dx/dt उस टाइम पर कितना है आपका -3, तो यहाँ पे -3 रखा गया, पूरा कैलकुलेशन है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 एलसीएम हो जाएगा 4x² माइनस b², और 4 का 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक। तो मैं डाउट कल बताऊंगा, वरना मैं
नया टॉपिक अपना स्टार्ट करूंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय।